नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रजा शर्मा। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार को लेकर चल रही अटकलों और तनातनी के बीच नया बयान सामने आया। पार्टी छोड़ने की अटकलों को फिर से नकारते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को अपना बड़ा भाई कहा है। साथ ही जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो अपना हिस्सा छोड़कर नहीं जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने आज तक की ही स्टोरी को ट्वीट किया और लिखा कि बड़ा अच्छा कहा बड़े भाई ने। ऐसा बड़े भाई के कहने से छोटे भाई घर छोड़कर जाने लगे, तब तो हर बड़का भाई अपने छोटका भाई के घर से भागकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले ही हड़प ले। इससे आगे उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा जिसके बाद से सवाल भी उठने लगे। पूरी खबर आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी जानकारी दे देते हैं। विस्तक पर 1 फरवरी को बजट कवरेज से जुड़िए और क्या इनकम टैक्स की धारा 80C की सीमा बढ़ाई जाएगी, नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स रेट बदली जाएगी। आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पर, जो आपके ओपिनियन पार्टनर है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बुधवार को ही नीतीश कुमार ने खुलकर उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोला। नीतीश ने बुधवार को कुशवाहा के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कमजोर नहीं हुई है, ये झूठे आरोप है। लोगों को जो करना है करने दीजिए। हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य पार्टी के संपर्क में नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैंने किसी को नहीं रोका। नेता अपनी इच्छा से आते हैं जाते हैं। क्या कुछ कहा सुनिए। लेकिन कुछ बोलते रहता तो खुशी है। अभी क्यों उनको ऐसा लग रहा है? वैसे ही फालतू प्रचार करता है महाराज की, कुछ लगता है? आपके कार्यकर्ताओं में असुविधा पैदा तो कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है। आपके एक है कोई संपर्क में, जरा नाम दीजिए ना। जो खुद संपर्क में जाना चाहता है वही सब बोलते रहता है, क्या कीजिएगा? अरे किस किस को कितना बढ़ाए, कौन कहाँ चला गया, जाने दीजिए। जिसको जब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो, जितना बोलना है बोलते रहिए। आज जिस दिन मन करे उस दिन चले जाइए। तो बिहार के सियासी गलियारों में इन दिनों जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है और खूब चर्चाएं हो रही है। बीते कुछ समय से उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी नेताओं के साथ नजदीकियां और बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी काफी तेज दिखी। ऐसे में जब पिछले हफ्ते कुशवाहा दिल्ली के एम्स में रूटीन चेकअप के लिए गए, तो उस समय भी बीजेपी के नेता उनके इर्द गिर्द देखते नजर आए, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई। और तब से ही इन बातों पर अटकलें शुरू हो गई और ये धीरे धीरे जो बात है वो जंगल में आग की तरफ फैलती गई। कुशवाहा ने इन सभी अटकलों पर हालांकि विराम दिया और सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी में नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता से मिलने का वास्तव में कोई मतलब नहीं बनता, भाजपा में शामिल होने जा ही नहीं रहा, ये निराधार अफवाहें हैं। उन्होंने अपने बयान से पल्ला झाड़ लिया और जेडीयू को कहा कि वो तो कमजोर पार्टी हो गई है, अब उसमें हालांकि रहूंगा और उसके साथ ही काम करूंगा। उनके बयान के बाद अब सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति देखने को मिल रही है और एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से जब जब नीतीश जी कमजोर हुए तब हमने उनका सहयोग करने का काम किया। कर्पूरी जी के समय पर भी पूर्ण तरीके से हमने सहयोग दिया था। कुशवाहा के इस बयान के बाद अब नई अटकलों को जन्म देने का सिलसिला राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गया। हालांकि बात करें अगर राजनीति की, ये तो संभावनाओं का खेल है। यहाँ पे कब क्या हो कोई नहीं जानता। अब देखने वाली बात होगी कि कुशवाहा ने हिस्सा तो मांग लिया, लेकिन क्या नीतीश कुमार उन हिस्सों पर बरकरार रहते हैं या फिर वाकई कुशवाहा जेडीयू को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेंगे। नमस्कार।